नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे सियासत में जेन जी की बढ़ती डिमांड की। क्या देश और उत्तर प्रदेश की सियासत का नया एजेंडा जेन जी यानी आज का युवा तय करने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं के लिए युवा नीति का मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने गूंज कार्यक्रम के जरिए प्रयागराज की धरती से युवाओं को साध रहे हैं। लेकिन राहुल के इस कदम के रखने से पहले ही प्रयागराज में एक भीषण पोस्टर वॉर छिड़ गया और इन पोस्टर्स में राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे गए। इनमें राहुल गांधी से यह पूछा गया कि प्रयागराज में वाव तो झारखंड पर छी यानी चुप्पी क्यों? ऐसे में सवाल यह है कि जेन जी का दिल जीतेगा कौन? युवाओं की पसंद नीति बनेगी या फिर राजनीति? और क्या जेन जी को भटका रहा है विपक्ष, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि 3.5 करोड़ युवा किधर जाएंगे? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल की नीति पर बीजेपी ने तंज मारा, प्रयागराज प्यारा, झारखंड से किनारा। युवाओं के बीच राहुल गांधी की गूंज, 27 चुनाव में कांग्रेस की होगी पूछ। उत्तर प्रदेश के ज्ञान नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे इन पोस्टरों ने राहुल गांधी की युवा राजनीति पर सीधे प्रहार किया। पोस्टर में साफ तौर पर तंज कसा गया है कि यूपी के युवाओं के बीच गूंज सुनाने वाले राहुल गांधी आखिर झारखंड के युवाओं के दर्द पर चुप क्यों हैं? क्या विपक्ष का ये युवा प्रेम सिर्फ चुनिंदा राज्यों और चुनावी सहूलियत के हिसाब से बदल जाता है? राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि पोस्टर में जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी जो गूंज सुनाई दे रही है उससे बुरी तरह बौखला गई है। ये जो कायरतापूर्ण पोस्टर लगवाए गए हैं ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। देखिए, सवाल एकदम सही है श्री राहुल गांधी जी से कि अगर वो प्रयागराज आ रहे हैं और झारखंड नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जहां कांग्रेस सरकार का हिस्सा हो, अगर वहां पर पेपर लीक है, वहां पर छात्रों की समस्या है, तो वह समस्या नहीं है। उनका उद्देश्य एक सूत्री रहता है, जहां भाजपा सरकार है वहां भाजपा को निशाना बनाओ। राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया राजस्थान के कोटा में, वहां भी परमिशन देके निरस्त किया, फिर दिया छात्रों के दबाव में। उसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में वहां भी परमिशन देके निरस्त किया और वहां सिंगर को दे दिया। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान निरस्त करके उसके परमिशन सिंगर जैस्मिन को दे दिया और उसके टिकट भी फ्री कर दिए। उसके बाद भी कार्यक्रम उनका फ्लॉप हुआ जैस्मिन का। राहुल गांधी के मैदान में हजारों हजार की संख्या हो गई। उसी प्रकार यहां पर भी किया है कि यहां पर परमिशन दिया 30 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने सरकार ने दबाव बनाकर उसको कैंसिल कराया। दरअसल इस पोस्टर वॉर के पीछे असली लड़ाई जेन जी यानी आज के सबसे युवा वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें देश के जेन जी यानी नए युवाओं पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हुए एक बेहद महत्वाकांक्षी युवा नीति तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद यूपी के युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप और सुरक्षा की गारंटी देना है। ऐसे में बीजेपी के इस मजबूत चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जंतर मंतर से लेकर प्रयागराज तक शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की इस रणनीति पर चुनिंदा राजनीति का टैग भारी पड़ रहा है। लीडरशिप के लिए पहली बात है, यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल। तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना है। लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है,
लोगों को उपदेश कर रहा है, इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड। जानकारी के अनुसार यूपी का कुल युवा वोटर बेस 18 से 29 साल लगभग 3.44 करोड़ से 3.51 करोड़ है, जो यूपी के कुल वोटर्स का लगभग 21 से 23% हिस्सा है। पारंपरिक रूप से 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में यूपी का युवा बीजेपी यानी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में इस 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग ने एनडीए को 45% और इंडिया गठबंधन को 43% वोट किया। मतलब 2024 में विपक्ष ने इस युवा किले में बड़ी सेंधमारी की है। साफ है कि यूपी की सत्ता का रास्ता इसी युवा पीढ़ी के हाथ से गुजरता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ठोस युवा नीति के सामने क्या राहुल गांधी का ये गूंज कार्यक्रम यूपी के युवाओं के दिलों में जगह बना पाएगा, या फिर प्रयागराज के चौराहों पर गूंज रहे ये तीखे सवाल राहुल गांधी की सियासत का एजेंडा बिगाड़ देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की धरती पर जेनजी को अपने पास लाने की ये जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही अन्नू पासवान जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन अन्नू जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं और शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है राहुल गांधी से पोस्टर के जरिए कि राहुल गांधी प्रयागराज पर तो वाह कर रहे हैं, लेकिन झारखंड पर छी। अगर प्रयागराज पर वो शोर मचा रहे हैं तो फिर झारखंड पर उनकी चुप्पी क्यों? क्योंकि वहां भी तो छात्री बैठे हैं ना अपनी मांगों को लेकर के, और उनकी मांग क्या है? वही मांग है जो जंतर मंतर वालों की थी। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जंतर मंतर को लेकर तो राहुल गांधी ने खूब हो हल्ला किया और झारखंड पर उनकी चुप्पी है, ऐसा क्यों? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। अमित जी, मैं आपके नेक्स्ट टीवी के और न्यूज चैनल के जरिए पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी के ऊपर ये उंगली उठाने वाले आखिर ये है कौन लोग? और रही बात जंतर मंतर पे उस मुद्दे पे हो हल्ला करने की और झारखंड से, तो ये पूरी तरीके से गलत आरोप जो लगाया जा रहा है और एक नैरेटिव सेट की जा रही है सिर्फ असली मुद्दों से भटकाने का। मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, जंतर मंतर पे भी तो राहुल गांधी जी नहीं गए थे, वहां पे तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। उसी तरीके से झारखंड रांची में भी उन्होंने हमारे प्रदेश सचिव जो वहां के राजू, उनको वहां पे भेजा बच्चों के साथ, वो वहां भी, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया कि जैसे मैं नीट के मुद्दे पे खड़ा था, आज भी रांची झारखंड में जो बच्चों की जो समस्या है उस पर खड़ा हूं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि नीट का एग्जाम पहली बात तो कौन कराता है? क्या स्टेट की गवर्नमेंट कराती है? जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करती है। उस पूरी तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको किस तरीके से किया जा रहा है, ये तो सब जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सवाल पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी लगातार 2 सालों से युवाओं के प्रत्येक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम पेपर लीक की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर हो। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी वाले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, वो सवाल वो जवाब दे। वो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष सत्ता में नहीं बैठा है ना। माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री है। नहीं तो राहुल गांधी को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना अन्नू पासवान जी। राहुल गांधी को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई जंतर मंतर को लेकर, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने देखा था किस तरीके से कई दिनों तक उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया था और प्रधानमंत्री आवास तक वो पहुंच गए थे, वहां तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो फिर ये सौतेला व्यवहार झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ क्यों किया जा रहा है? ये सवाल तो कोई भी पूछेगा ना। नहीं, आपकी बात पहली बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने कभी भी संसद में कोई ऐसा विघ्न नहीं डाला। उनका हमेशा जवाब रहता था कि अमित शाह जी या ऐसे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो क्यों नहीं आ रहे हैं संसद में। आज भी आप मुझे बताइए ना, अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे, जवाब दे रहे, आखिर वो क्यों भाग रहे हैं? जब भी प्रधानमंत्री जी और 23 छात्रों ने सुसाइड किया, क्या प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब आया? अमित शाह जी का कोई जवाब आया? राजनाथ जी का कोई जवाब? जितने भी वर्ग जो जिम्मेदार, तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या राहुल गांधी का उसको लेकर कोई बयान आया? क्यों नहीं आया? अभी परसों ही तो उन्होंने कहा है कि हम जैसे जंतर मंतर में छात्र नौजवानों के साथ थे, हम झारखंड रांची में भी हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो वहां भी चले जाते, क्या दिक्कत है?
वो भाई छात्रों के साथ चले जाते। नहीं, आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए कि प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम करने का उनके पास समय है, और झारखंड में ऑलरेडी छात्र बैठे हुए हैं वहां पर, वहां जाने का समय नहीं उनके पास। जंतर मंतर में स्वयं राहुल जी गए थे। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनु पासवान, आपके नेता फिलहाल कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। सुनिए। नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था व्हेन Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, प्रयागराज पहुंच चुके हैं और किस तरीके से छात्रों के बीच में अपनी बात को वो रख रहे हैं वो आपने सुना। लेकिन अनु जी जल्दी से आप अपनी बात को खत्म करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका था। जी बिल्कुल अमित जी, मैं यही कह रही थी कि जिस तरीके से नैरेटिव बीजेपी लोग के द्वारा सेट किया जा रहा है, सबसे पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनके क्या नीति बनाए उन्होंने युवाओं के लिए। आज युवा सड़क पर है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मगर राहुल गांधी जी प्रयागराज पहुंच गए, वो इस पे जरूर ध्यान दे रहे। भाई उनको ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से युवाओं की आवाज बने हुए हैं, वो किसी एक जगह के लिए नहीं, वो प्रत्येक हर एक स्टेट, हर एक सिटी के लिए, वो हर सारे युवाओं के लिए उनकी आवाज है। वो किसी एक जगह के लिए नहीं, जंतर मंतर पे भी वो स्वयं ना जाके उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। उसी तरीके से रांची में भी उन्होंने अपने प्रदेश सचिव को भेजा वहां के युवाओं के लिए, वहां पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए। तो कहीं पर भी राहुल गांधी जी की आवाज कहीं पर भी ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को देख के वो काम नहीं करते, वो सभी के लिए काम करते हैं। मगर बीजेपी सबसे पहले जवाब दे कि उनके लिए युवा क्या है। चलिए, दो खास मेहमान और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, दीपक सोनकर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका भी, और रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहता हूं दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए हैं। भाई वो राजस्थान जाते हैं तो वहां पर उनके कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश की जाती है, वो देहरादून जाते हैं वहां कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है, अब प्रयागराज भी वो पहुंचे तो उसके पहले भी यही कोशिश की जा रही थी, बट उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। तो ये सीधा आरोप है कि आप जानबूझ करके छात्रों के गूंज जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, उसको होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और उससे आप डरे हुए हैं। देखिए अमित जी, ये डरे हुए वाला जो शब्द है, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र के साथ काम करती है, अपने विकास के मुद्दों के साथ काम करती है, किसी दल से घिरने वाली पार्टी नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिस्सा परिवार सबका होता है, सबसे अपने अपने राजनीतिक स्टैंड होते हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से
देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशाओं में युवाओं में सशक्त होने की कार्यशैली को देखा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए भी आज एक आयोग बनाने का भी काम करने का कार्य किया है। स्वतंत्र युवा संगठन करके आयोग बनाया है। युवा शक्ति, नई युवा शक्ति के तौर पर एक समिति बनाने का काम किया है। जिस तरीके से लगातार ये सारी युवाओं के लिए की जा रही है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि युवा कैसे डिजिटलाइजेशन में बढ़े, टेक्नोलॉजी में बढ़े, माध्यम पर बढ़े, ये सारे सवाल खड़े करे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए युवा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो कहीं का हो, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उनसे भी लगातार चर्चा करी और 5-5 बार पूरे देश के युवाओं को वीडियो बना करके संदेश देने का काम किया। तो प्रदेश में भी दूसरी बात, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख, मैंने 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं से स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योग्यता तो ये है कि कैसे मिशन रोजगार के तहत युवा डेवलप हो, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से डेवलप हो और अधिक से अधिक प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के माध्यम से डेवलप हो। तो ये प्राथमिकता रहती है। रही बात राहुल गांधी जी की, अमित जी, हमने भी सुना है कि ये वही राहुल गांधी जी हैं जो उत्तर प्रदेश में बनारस में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बताने का काम कर रहे थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये कहते हैं कि युवा अगर मंदिर में जाता है तो क्या करने जाता है। तो ये राहुल गांधी जी की सोच उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है। मैं तो कहता हूं कि वही उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो इनको उत्तर प्रदेश और ऐसे युवाओं के बीच में जाने से रोकते हैं। वही प्रदेश की जनता है, देश की जनता है जो उनको जाने से रोकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को रोकने का काम नहीं करती। आप स्वतंत्र हैं, यही लोकतंत्र की खासियत है। और सरकारों में भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो विपक्ष के लोग थे उनके कार्यक्रम नहीं करने। नहीं तो सुनने में आ रहा है दीपक जी, क्या आप भी, सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार भी युवाओं के लिए युवा नीति ला रही है और जो प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक टीम है, उसको ये कहा गया है कि भाई आप स्कूलों में जाइए, कॉलेजों में जाइए, छात्रों से बातचीत करिए, उनके साथ आप जुड़िए, खासतौर पर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। देखिए अमित जी, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के बीच में काम कर रही है या छात्रावासों में जाकर के काम करती है। मैं भी जब छात्र था या भारतीय जनता पार्टी में आया तो लगातार संगठन के काम के तौर पर आप पहले इसका जवाब दे दीजिए कि वही राहुल गांधी जी हैं जो बनारस में युवाओं को शराबी बताने का काम कर रहे थे, वही है जो मंदिर में जाकर के युवा क्या करते हैं वो जवाब देने का काम कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी को अपनी पृष्ठभूमि पहले युवाओं के प्रति ठीक करनी पड़ेगी, अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं, ये लगातार उसका जवाब दे रहे हैं। हमने कहा ना, हमने स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के योजना बनाई, उसका गठन कर रहे हैं। हमने कहा ना, हम नई युवा शक्ति नीति के लिए निकालने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे युवाओं को बदलाव करते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़े, जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बढ़े। एआई का जमाना है, एआई के जमाने के साथ युवा कैसे जुड़ सके, इन सब पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है अमित जी कि हमेशा से किसी युवा को लेकर के राजनीतिक स्टंट नहीं लेना चाहिए, उसको राजनीतिक हित की बात नहीं करना चाहिए। आज इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। झारखंड में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? और आपने कहा कि केंद्र सरकार, वही वहां के राज्य सरकार के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टों पर वहां 14 दिन से छात्र बैठा हुआ है, कुछ ऐसी सब्जेक्ट की समस्या है, उनको लेकर के सरकार वहां बैठे, छात्र वहां बैठा हुआ है, सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है, वहां की राज्य सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है। उससे आप छुप रहे हैं, उससे आप बच रहे हैं। आपको झारखंड के युवा से मतलब नहीं है, आपको राजनीतिक स्टैंड लेना है। मैं तो कहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिक स्टैंड नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने नीति नियम के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? कैसे नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं? आगे नीट के पेपर 2024 में काबू लाया, मैंने उसी नीति की बात करी कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 वर्षों के अंदर 9 लाख लोगों को सरकारी रोजगार से जोड़ने का काम किया और लगातार आज उत्तर प्रदेश का युवा उद्यमी के माध्यम से लाखों की लाखों संख्या में छोटे छोटे युवाओं ने बड़े बड़े स्टार्टअप के माध्यम से अपने उद्योगों को खड़ा करने का काम किया है।
हमने नए युवा शिक्षा नीति कैसे बदली जाए, नई युवा शक्ति नीति कैसे आ पाई, कैसे नई युवा नीति को हम बदलने का काम करेंगे। चलिए आता हूं मैं आप दोनों के पास में लौटूंगा। ठीक है आता हूं मैं। नितेंद्र जी युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं ना नितेंद्र जी, भाई पोस्टर से बहुत आपत्ति होती है आप लोगों को, और पोस्टर तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी अब लग रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि भाई 2027 में अखिलेश यादव विकल्प नहीं है बल्कि वो संकल्प है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ अगर पोस्टर लगते हैं तो इस पर आपत्ति जताती है समाजवादी पार्टी, कहती है कि बताओ ये पोस्टर्स लगा दिए, इन पोस्टर्स की क्या जरूरत थी, राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी इसके पीछे। भाई पोस्टर के जरिए तो सब कुछ हो रहा है, मतलब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, सभी तो पोस्टर के जरिए राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सपा पीछे कहां है? जी धन्यवाद अमित जी। जी देखिए, पोस्टर निश्चित रूप से किसी के भी प्रचार का माध्यम होता है। प्रचार दो तरीके का होता है, एक सकारात्मक प्रचार, आप अपनी बात को कहें, एक होता है नकारात्मक प्रचार जो आप दूसरे पर क्रिटिसाइज करें। तो समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, विपक्षी की जो पार्टियां हैं वो ज्यादातर अपनी बात कहने का काम कर रही हैं, सकारात्मक राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नकारात्मक राजनीति करती है, दूसरे को डिफेम करने का, उनको खिलाफ झूठा माहौल बनाने का, झूठा प्रचार करने का, और ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं जिनका सत्यता से कोई नाता नहीं होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाई थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से उनको गायब करने का काम कर दिया था, और संघर्ष भी हम लोग करते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ नहीं, अगर वो झूठ है, नहीं रितेंद्र जी, अगर वो झूठ है तो फिर उसको फाड़ने की जरूरत क्या है, उनको गायब करने की जरूरत क्या है? अगर झूठ कोई प्रचार, झूठा प्रचार कोई कर रहा है और झूठ फैला रहा है तो फैलाने दीजिए, फिर चिंता क्यों, डर काहे का, डर किस बात का आपको? उनको फाड़ क्यों रहे फिर? अमित शर्मा, आप अपनी जगह सही है, गलत चोर हो, एक मिनट, अमित शर्मा आप चोर हो, आपके खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे लिखे हैं, और पहले आप डकैती डालते थे, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आप टिप्पणी मत करिएगा, मना मत करिएगा, आप तो सच्चे इंसान हो, मैं बार बार कहूंगा आप तो चोर हो, आप पहले चोरी करते थे, कई बार लड़की छेड़ते पकड़े गए थे, कॉलेज के दिनों बहुत मारे गए थे, और क्या हाल चाल है, ठीक है, वही चल रहा है। इसका मैं पोस्टर लगा दूं हिंदी खबर के बाहर, आपको अच्छा लगेगा? उसको आप लगा रहने देंगे कंटिन्यू, उसको हटाएंगे? मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न है, बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरी बात सुनिए ना सर, नहीं अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं सर, मैं इस पोस्टर को बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। मैं कहूंगा आपसे कि ऐसे और 4 पोस्टर आप लगाइए, क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से साफ बिल्कुल पाक साफ हूं। अमित भाई, मुझे जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं है, तो आप कुछ भी लगाते रहिए, मेरे खिलाफ कुछ भी बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? अमित भाई, मैं भी जानता हूं कि आप एंकर हो, हम नेता हैं, वकील हैं, आप संत नहीं हो, हम भी संत नहीं है। निश्चित रूप से गुस्सा आएगा और रिएक्ट करोगे, अभी मैं लगवा दूं, कल आप FIR करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस डिबेट में मत पे। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत सही थी और हमने उनके पोस्टर फड़वा दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, हमारे खिलाफ FIR करानी चाहिए थी कि उन्होंने मेरे पोस्टर क्यों फाड़े, क्योंकि चोरी से काम कर रहे थे। ये सामने आने की भी औकात नहीं इनकी हैसियत नहीं कि सामने आके वार करे। मैं कहता हूं कि सुनकर बैठे, जिनको जो बोलना है, हम तो जब सच बात चाहिए तो मेरे सामने बोलेंगे, चैनल पे हम जवाब दे देंगे। ये मेरे खिलाफ झूठा नैरेटिव बना है। अरे दीपक, आपका नंबर आएगा तब बोलना है यार, बहुत देर से तो बोल लो, क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हो? एक तो हिंदी खबर बहुत थोड़ा सा समय होता है, आधे घंटे डिबेट होती है, डिस्टर्ब भी करते हो। चलिए ठीक है, मैं आता हूं दीपक जी, आता हूं। दीपक जी, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी, नितिन जी अपनी बात पूरी कर ली, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। बोल रहे हो लगातार, ठीक है, बोलिए जल्दी से। हाँ नितिन जी आप बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद मुझे रोहित जी के पास जाना है। बोलिए, आप बोलिए। हमने कहा, मैं कह रहा हूं ना कि आपकी बारी आएगी, दीपक खूब बोलो ना, क्या दिक्कत है? दूसरे को क्यों, हमारा समय थोड़ा मिलता है उसमें भी डिस्टर्ब करते हो। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम समाजवादी लोग हैं, और ये चेंजी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी भूल गए क्या आप वो शब्द, जब आपने पहले कहा था फर्स्ट टाइम वोटर, मेरा फर्स्ट टाइम वोटर, जब वोट डालने जाए तो पुलवामा को याद करे, शहीदों को याद करे, और ये दुनिया भर की चीजें आप गाना गा रहे थे। ये कौन है? ये वही जनजी लोग हैं कि आज जो सड़कों में आए हैं। तो
अब आपसे वो नफरत हो गई। अरे जेनजी है जो जिससे आप अपील कर रहे थे, उसने आपकी सरकार बनवाई थी, आपको वोट दिया था, आज वही जेनजी सड़क पर आ गया तो आप रोते घूम रहे हो। अरे भाई जेनजी कौन है? इसकी उम्र आज 14 से लेकर के 30 वर्ष के 29 वर्ष के बीच में, वो जेनजी वही तो जेनजी है 29 वर्ष के वाला जो फर्स्ट टाइम वोटर बना। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं मैं लौट रहा हूं रोहित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आज वो रोजगार मांग रहा है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। वही जेनजी है जो जिसको आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, अब 2 करोड़ रोजगार रोजगार मांगने आ रहा है। चलिए, पेपर लीक हो रहा है तो आप लाठी चलाएंगे, चलाएंगे, पायलट गन चलाएंगे, और हम अगर संसद में कहते हैं साजी दबाव दे दो आकर के तो आप उस पर भी आप। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास में लौटूंगा। रोहित जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि देखिए ये तो बात आप भी जानते हैं कि ये जो युवा वोटर है ना, ये युवा वोटर बीजेपी का एनडीए का सपोर्टर रहा है 2014 से लेकर के। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे 2014 हो, 2017 हो, 2022 हो या फिर 2024 में थोड़ा झटका दिया, लेकिन 2022 तक पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। राष्ट्रवाद, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मसले थे जिसको लेकर युवाओं का साथ मिला। अब उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कोई डर आपको लग रहा है, कोई खौफ आपको लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि आप डर में हैं, खौफ में हैं, एनडीए का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। 2024 में जो आपको झटका लगा, अब कहीं ऐसा ना हो कि युवा वोटर्स जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए, इसी वजह से आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी को जेनजी जो है प्रयागराज नहीं बुला रहा था, झारखंड बुला रहा था, ये तो प्रयागराज पहुंच गए। भाई मुझे लगा शायद झारखंड जाएंगे ये, भाई जेनजी को जरूरत वहां पे है, भाई प्रयागराज किससे बात करने का? भाई अगर आपको कांग्रेस के छात्र विंग से ही बात करनी है तो अपने दफ्तर में बुला लेते। कितना सम्मान करते हो आप अपने कार्यकर्ताओं का, तो पूरा देश जानता है। ये स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। एक बात साफ है। नहीं, लेकिन रोहित जी ये प्लान तो पहले से ही है ना उनका। वो तो लगातार तमाम राज्यों में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसको छात्रों के गूंज नाम दिया गया है। इसके पहले राजस्थान के कोटा में किया, फिर देहरादून में उन्होंने किया, और उसके बाद अब यहां कर रहे हैं, और आगे भी मुझे लगता है बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके। तो ऐसा थोड़ी है कि ये अचानक से प्लान किया है कि भाई ठीक है झारखंड ना जाना पड़े इसलिए प्रयागराज में कर डालो। अमित जी झारखंड के बच्चे बुला रहे हैं, अमित जी पंजाब के बच्चे बुला रहे हैं, कर्नाटका के बच्चे बुला रहे हैं, केरला के बच्चे बुला रहे हैं। मोदी जी को नहीं बुला। आता हूं प्लीज, आता हूं। रोहित जी किसी के बीच में नहीं बोले, रोहित जी किसी के बीच में नहीं बोले, प्लीज। मैं आ रहा हूं, अन्नू जी आ रहा हूं मैं आपके पास, अन्नू जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। भाई देखिए, नहीं गलत बात है। पूरे 22 मिनट उन्होंने हमें सुना, शांति से सुना, किसी के बीच में नहीं बोले, तो हम क्यों बोले किसी के बीच में? बिल्कुल सही बात, नहीं गलत बात है। रोहित जी आप बोलिए। केंद्रीय मंत्री मैं आ रहा हूं अन्नू जी, अगर आपको काउंटर करना है मैं मौका दूंगा आपको पूरा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन आप सबके बीच में बोल रही है, गलत बात है ये, प्लीज। हाँ, डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए ना डिबेट का। बोलिए आप रोहित जी। अमित जी स्थिति पूरी तरीके से साफ है कि जिन छात्रों को जरूरत है उनके लिए कांग्रेस नहीं है, राजनीति करने के लिए कांग्रेस है। क्योंकि जिस छात्र की अगर कोई भी मांग है तो कांग्रेस के नेता को कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये जंतर मंतर भी नहीं गए थे, ये कह रहे थे ये तो आम आदमी पार्टी वाले नेता बैठे हुए हैं वहां पे। ये प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ गए थे क्योंकि राजनीति करनी थी। जंतर मंतर कभी नहीं गए राहुल गांधी। जब इनको दिखाई पड़ा कि अरे ये क्या हो गया, अब तो छात्र हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब ये यहाँ पे ज्ञान बांटना करना शुरू कर दिया इन्होंने। देखिए स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं अमित जी कि कांग्रेस का हाथ सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के साथ। भाई 50 साल तक आपकी सरकार थी, 50 साल तक आप क्या कर रहे थे? आज अगर हमको ये समस्या झेलनी पड़ रही है, छात्रों की समस्या झेलनी पड़ रही है, ये कोई नई समस्या तो है नहीं, ये तो पुरानी समस्या है ना, 50 साल पुरानी समस्या है ना। तो उसके बाद भी हमको अगर समस्या से जूझना पड़ रहा है, मतलब साफ है कि कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया। और हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई इन्हीं को समय दे दीजिए अमित जी, भाई इनके पास बहुत कंटेंट है, बताएंगे प्रयागराज क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अरे भाई ये बताएंगे राहुल गांधी प्रयागराज क्यों गए? भाई इनके पास बहुत कंटेंट है, झारखंड क्यों नहीं गए राहुल गांधी? नहीं बता पाएंगे ये। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां पे आपका तो गठबंधन भी नहीं है, वहां पे क्यों नहीं जाते हो?
लोग नहीं को बता वो सब पाएंगे। नहीं भाई दिखाई इन्हीं को समय देता दे है। दीजिए भाई हमारा। किन लोग के साथ आप बात अमित कर जी रहे इन्हीं हैं? को समय दे दीजिए। इनसे किन पहले पूछिए अपराधियों के साथ है झारखंड कब कांग्रेस? जाएंगे राहुल अरे गांधी? तो बता दीजिए झारखंड ना जाएंगे आप। कि नहीं इस जाएंगे? चीज का सिर्फ अरे बोलने से झारखंड के नहीं बच्चे होता, उसको बच्चे हैं कि साबित भी नहीं करिए। है? किसी वो बड़ी बड़ी जेंजी चीजें है कि आपने नहीं है? बेबुनियाद अरे भाई आरोप लगा झारखंड के करेंगे। जेंजी हैं आप कि नहीं है? सत्यता ये है कि राहुल या जब गांधी वो जी की बिरयानी आवाज खाना से शुरू राहुल करेंगे गांधी तभी जी आपको की लगेगा वो जो जेंजी युवाओं है। के बीच जो पॉपुलरिटी अरे बढ़ रही भैया है उससे ये आप तो लोग बता दो परेशान हो झारखंड गए कब हैं। जाओगे? आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब झारखंड क्या कब करें, जाओगे? क्योंकि आप मैडम लोगों ने क्यों नहीं, गला लेकिन फाड़ रही लेकिन हो? अन्नू जी, किया ही नहीं। अन्नू जी, वाला थोड़ी अन्नू जी ना एक है। सर्वे हुआ है आप अभी। लोगों ने कुछ किया अन्नू ही जी, नहीं। अन्नू जी एक मैडम, सर्वे अभी गला हुआ है फाड़ने से सच थोड़ी ना और उस झूठ सर्वे हो में यही जाएगा। सवाल पूछा गया था। मेरी बात सुनिए ना, अभी एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में यही सवाल पूछा गया था कि जेनजी के बीच में, खासतौर पर युवाओं के बीच में, युवाओं से बातचीत की गई, जेनजी से बात की गई और उनसे यह राय ली गई कि उनके बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अभिजीत दीपके। अभी वो नेता तो उनका पता नहीं, आप नेता कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम भी इसमें शामिल था। इन 3 लोगों के बारे में पूछा गया, जिसमें पहला नंबर आज भी जेनजी के बीच में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43% ऐसे जेनजी थे जिन्होंने कहा कि मोदी जी हमें प्रिय हैं। राहुल गांधी मात्र 27% और दीपके 12-13%। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर उस पर थोड़ा भरोसा कर भी लिया जाए तब भी यही लग रहा है कि पीएम मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे हैं इस मामले में भी। देखिए अमित जी, इस तरह की सर्वे पे ही बीजेपी के लोगों को अगर भरोसा करना है तो करे। हम कार्यों के आ रहा हूं रोहित जी, आ रहा हूं अभी रोहित जी, आ रहा हूं। अपना पक्ष रख ही नहीं पाया। इस नहीं, ये तो तरीके पूरी से तरीके से बीजेपी गलत की बात है वजह भाई। से कांग्रेस की पूरे प्रवक्ता को आप अगर पूरा समय देंगे, झारखंड ये जाएंगे नहीं, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं, पंजाब ये जाएंगे नहीं, जंतर मंतर पे ये जाएंगे नहीं, पर यहाँ पे टीवी पे आके दूसरे का समय खाएंगे। दूसरा व्यक्ति जो बोलना चाहता है तब ये बोलने नहीं देंगे। फिर ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस की नीति कौन सी है भाई? ये कौन सी नीति है कांग्रेस की? ये तो बताइए भाई। एक बात हमको ये समझ में नहीं आई आजकल कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ देश की जनता नहीं फॉलो करती है, प्रधानमंत्री जी को लीडर ऑफ अपोजिशन भी फॉलो करता है। भाई प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया तो अब राहुल गांधी भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। ये तो अत्यंत सुखद है भाई। सिर्फ देश की जनता नहीं, प्रधानमंत्री जी को जब लीडर ऑफ अपोजिशन भी फॉलो करता है तो हमें गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। परंतु आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर सरकार का खिलाफत कर रही है तो करिए, क्योंकि आप विपक्ष है। अरे सरकार की खिलाफत करिए, देश की खिलाफत मत करिए भाई। देश के खिलाफ आंदोलन मत करिए भाई। देश के हित में जो काम है वो होने दीजिए। पर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि साहब सरकार की खिलाफत नहीं करेंगे, देश की खिलाफत करेंगे। अरे भाई सरकार से बड़ा देश है, देश से बड़ी सरकार नहीं है। एक बात समझनी पड़ेगी, विपक्ष का भी ये देश है, तो क्यों नहीं फॉलो करती हैं? अरे भाई आप तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं तो आप क्यों नहीं फॉलो करती है विपक्ष की भूमिका को? विपक्ष की भूमिका को क्यों नहीं फॉलो करती है मैडम? ये तो बता दीजिए, क्या दिक्कत है आपको विपक्ष की भूमिका में फॉलो करने में? ऑनलाइन मन की बात करते हैं कभी एक सकारात्मक विपक्ष का काम है कि सरकार तक जनता के दर्द को पहुंचाना। आप कौन सा दर्द आपने आज तक सरकार के पास पहुंचाया ये बताइए भाई। ना देखिए बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। आपने मेरा टाइम खाया तो मैं आपका टाइम खाऊंगा। देखिए सिर्फ चिल्लाते रहने से अगर आपको लगता है देश के युवा। अच्छा चलिए ठीक है अन्नू जी बोल ही दीजिए अब। चलिए हाँ ठीक है रोहित जी, वैसे पर्याप्त समय आपको भी मिला, लेकिन ठीक है हाँ, अगर कुछ रह रहा है तो पूरा करिए। रोहित जी आप बोलिए, अन्नू जी मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। हाँ देखिए कांग्रेस के लिए तो 56 साल का जो नेता है जो कि 4 साल में वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा वो युवा है। पर हमारे देश के जेनजी ने बता दिया कि भाई साहब ये युवा नहीं है, युवा हम हैं और हमारे अपने मुद्दे हैं जो वो झारखंड में आंदोलन करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी सरकार है ना, इसलिए बात नहीं करना चाहते। एक और फर्क है, एक बड़ा फर्क है अमित जी कि हम मानते हैं कि हाँ गलती हुई है, उस गलती को सुधार करने के लिए नीट का पेपर हमने कैंसिल किया, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये तो मानते ही नहीं है इनका पेपर लीक हुआ है, ये तो मानते ही नहीं है। चलिए समय बचाने दीपक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, समय मेरे पास बचाने जल्दी से दीपक जी बोलिए। इस पे जवाब कब देंगे राहुल गांधी? इस्तीफा निकला। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सच में आप युवाओं के हित के लिए उनको जोड़ना चाहते हैं कि केवल उनको उत्तेजित करके, उनको क्रोधित करके, उनके बैक पीछे होकर के राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं?
क्या आपने उनको जोड़ने से पहले कोई रोड मैप तैयार किया है? क्या उनके हित की बात करिए? जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां युवाओं बहनों को स्कूटी देने की बात हुई, उनको जुमला दे दिया गया, उनको बहाना दे चलिए दिया सर, गया। समय मेरे पास तो इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर सियासत में ये जेन ज़ी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जेन ज़ी को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, सभी इस पर डोरे डाल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जेन ज़ी साथ किसका देगा, खासतौर पर यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इतना ही, देखते हैं हिंदी खबर। नमस्कार।